हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि चारकोल और क्रीम की पेयरिंग में बहुत बड़ा फैक्टर इन्वॉल्व है। वो फैक्टर क्या है, वो ट्रुथ क्या है जो क्रीम और चारकोल की पेयरिंग के अंदर आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। वो फ़ायदा क्या है, उसके आने वाले बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। और ये देख लें ज़रा, इसकी हरकतें देखें आप, शरारतें देखें ज़रा इसकी। मैंने इसको बिठाया था अपने शोल्डर पर, ठीक है, अपने शोल्डर पर बिठाया था। और अब आप देखें इसकी हरकतें, मतलब यहाँ से मैंने इसको पकड़ा ऐसे करके और मैंने इसको बिठाया था यहाँ पर, ठीक है। आप देखिएगा क्या करता है जी, आप देखें ये क्या करता है। मैंने इसको यहाँ बिठाया हुआ है, ठीक है, ऐसे करके मैंने बिठाया। मैंने सोचा मैं बातचीत करूँगा, अच्छा लगेगा। अब आप इसकी हरकतें देखें ज़रा, ये देखें ये क्या कर रहा है, ये देखें। और ये मिट्टी खा रहा है बेसिकली, जो आउटसाइड पे मिट्टी लगी हुई है ना केज के, इसको वो मज़ा आ रहा है खाने में। ये देखें, ये निकालेगा इसमें से साइड से। आपको पता नहीं ये क्यों खा रहा है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इनको सब पता होता है। तो गाइस चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि चारकोल की और क्रीम की पेयरिंग में कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व होता है और कितना फ़ायदा होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे सारे कॉकटेल ही स्प्लिट्स होते हैं। कोई भी कॉकटेल विजुअल नहीं होता, ओनली विजुअल नहीं होता। अब ये विजुअल तो है, विजुअली ये चारकोल है, बट ये स्प्लिट है इनो का। लेकिन मेरे जो देखने वाले हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो ये कहते हैं यार आपके स्प्लिट हैं, जिनके पास स्प्लिट नहीं है, नॉर्मल कॉकटेल हैं या उनको पता नहीं है, तो वो क्या लगाएं भाई, क्या वो चारकोल और क्रीम की पेयरिंग लगा सकते हैं अगर उनको कहीं बाहर से मिल रहे हैं? तो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली आज बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें इन्वॉल्व है, वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। अच्छा, पहले तो इस मेल के साथ एक फ़ीमेल जो थी वो छोड़नी है, वो मैं छोड़ देता हूँ अभी के अभी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कौन सी वाली फ़ीमेल है। आ जाओ बेटा, आ जाओ मुन्नी, आ जाओ जल्दी आ जाओ। अभी जो आएगी ना हमारी तरफ, ये देखें ये आ गई। इसको जो है वो अलग कर लेंगे आज हम। कैसे अलग करेंगे जी, थोड़ा सा मस्तियाँ करती है, स्टेम तो है बट थोड़ा सा तंग करती है, ठीक है। इसको हमने निकाल लिया है बाहर, और बाहर निकालने के बाद हम इसको बिठा लेंगे। ये देखें, ये पकड़ ली है, काटती भी नहीं है, कुछ भी नहीं करती, हैंड टेम है ये, ठीक है। तो इसको हम छोड़ने जा रहे हैं इसके मेल के साथ। और इसी को छोड़ते छोड़ते मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगा कि क्या फ़ैक्टर होता है अगर किसी के पास इनो के स्प्लिट नहीं है। और फिर भी यार, एक तो पिंजरा नहीं खुल के दे रहा है यार, क्या मसला है भाई। जाओ, चलो, चली गई, ठीक हो गया जी। अभी आ गई है मेल के साथ, वापस आ गई है। अब मेल इसको थोड़ा सा मस्तियाँ भी करेगा इसके साथ, और अब ये ब्रीड कर देंगे बहुत जल्द। इसी के साथ की जो सिस्टर है, जो मैंने अपने एक दोस्त को दी है, अली भाई को दी है, उनके पास ब्रीड आ गई है माशाल्लाह। और उसमें से इनो भी निकले हैं। हालांकि फ़ीमेल जो है वो इनो स्प्लिट है और मेल भी इनो स्प्लिट है। फर्स्ट ब्रीड की है और फर्स्ट ब्रीड में माशाल्लाह से तीन बच्चे निकाले। उसमें चारकोल भी है, उसमें इनो भी है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। अब इनकी पेयरिंग हो जाएगी इंशाल्लाह, ये ब्रीड कर देंगे। तो देखें आप इनकी। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि किसी बंदे के पास स्प्लिट नहीं है, वो नॉर्मली दुकान से चारकोल लेता है और क्रीम की फ़ीमेल लेके लगा देता है, तो उसमें क्या पेयरिंग होगी, क्या खसूसियात पाई जाएंगी, मैं आपको बताता हूँ। देखें, अंग्रेज़ जो है ना, मैंने ये अजीब सी बात नोट की, कुछ अंग्रेज़ों को मैंने देखा कि वो क्रीम को भी ना एल्बिनो बोलते हैं वो, ठीक है। अच्छा, वो इंग्लैंड में ऐसा है, मुझे किसी दोस्त ने बताया। वहाँ पर इंग्लैंड में हमारा एक दोस्त है, बहुत अच्छा लड़का है, वो मुझे ये बता रहा है, कह रहा है एहसन भाई यहाँ तो क्रीम को क्रीम व्रीम लोटिनो तो बोलते ही नहीं है ना, ये लोग लोटिनो बोलते ही नहीं है। पता नहीं ये अल्बिनो को लोटिनो बोलते हैं वो, या क्या चक्कर है। अच्छा, बहरहाल जो भी है, वो इन दोनों को एक समझते हैं, लोटिनो को और इनो कॉकटेल को एक ही समझते हैं तकरीबन। अच्छा, वो क्यों एक समझते हैं मैं आपको बताता हूँ। मुझे जो लगता है रीज़न, हो सकता है वो गलत हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं आपको रीज़न बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था, उसने लोटिनो पर्सनाटा का पेयर लिया, ठीक है, लोटिनो पर्सनाटा का, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ, लववर्ड्स की, ठीक है। लोटिनो पर्सनाटा का पेयर लिया मेरे दोस्त ने। अब मेल भी लोटिनो पर्सनाटा प्योर रेड आई, फीमेल भी लोटिनो पर्सनाटा प्योर रेड आई। उन्होंने कोई 3-4 बच्चे दिए, जिसमें से एक बच्चा एल्बिनो पर्सनाटा का निकल आया। अब आप देखें कि दोनों लोटिनो हैं और बच्चा एल्बिनो का निकल आया, तो अब इससे ये जाहिर होता है कि ये दोनों ब्लड लाइन तकरीबन एक हैं। इनो कॉकटेल और लोटिनो कॉकटेल जो है ये तकरीबन एक ब्लड लाइन है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, अगर इन दोनों में से भारी ब्लड की बात की जाए तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ब्लड जो है ना वो लोटिनो है। लोटिनो बस फ़र्क इतना है कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है एल्बिनो की बनिस्बत। अब इसकी प्रूफ मैं आपको देता हूँ। इसका प्रूफ ऐसे देता हूँ
कि किसी भी लोटिनो की फ़ीमेल के साथ, ये जो सामने आप फीमेल देख रहे हैं ना क्रीम कलर की, किसी भी क्रीम की फ़ीमेल के साथ आप इनो का मेल लगा के देखें, ज़्यादातर बच्चे आएंगे क्रीम कॉकटेल के, ठीक है। हालांकि मेल इनो का लगा हुआ है तो कोई इनो जैसे भी निकलने चाहिए ना, लेकिन सारे बच्चे आपके पास क्रीम के आएंगे। आपके पास इनो का भी आ सकता है, लेकिन वो उस सूरत में आएगा जब आपकी क्रीम की फ़ीमेल भी इनो की स्प्लिट है। तो जैसे ये फीमेल इनो की स्प्लिट है, अगर आप इसके साथ इनो का मेल लगाएंगे तो हो सकता है 3-3 बच्चे आपके पास इनो के निकलना शुरू हो जाए। लेकिन मैं नॉन स्प्लिट फीमेल की बात कर रहा हूँ। मान लो ये जो फीमेल सामने बैठी है ये इनो की स्प्लिट नहीं है, ठीक है। मैंने इसके साथ इनो का कॉकटेल लगा दिया, इनो का मेल लगा दिया इसके साथ, तो बच्चे सारे क्रीम के आएंगे। अब वो क्रीम के बच्चे क्या होंगे, वो क्रीम के बच्चे स्प्लिट होंगे अपने बाप के, यानी कि इनो के स्प्लिट होंगे। दिखने में वो क्रीम के होंगे लेकिन स्प्लिट होंगे इनो के। बात आ गई समझ में? थोड़ा सा मुश्किल है नए लोगों के लिए समझना इन चीज़ों को, उनको तो समझ में नहीं आएगा। आराम आराम से मेरी वीडियो पीछे कर करके देख लीजिएगा, दोबारा से सुन लीजिएगा, आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अब फैक्टर ये है कि जो अल्बिनो पर्सनाटा और लोटिनो पर्सनाटा की जो मैंने कहानी सुनाई कि लिया लोटिनो पर्सनाटा, दोनों लोटिनो पर्सनाटा ब्रीड करवाई, अल्बिनो पर्सनाटा निकल आया। उससे ये बात जाहिर होती है कि लोटिनो और अल्बिनो तकरीबन एक ही ब्लड लाइन है, बिल्कुल एक जैसी ब्लड लाइन है, एक तरीके से बिहेव करती है। सिर्फ फ़र्क ये है कि लोटिनो थोड़ा सा डार्क, थोड़ा सा हार्ड ब्लड है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ब्लड है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब देखें कि कोई भी आप वाइट फेस, अब आ जाते हैं चारकोल पर, ठीक है, चारकोल पर आ जाते हैं। इनो को ख़त्म कर दें, इनो की बात ख़त्म कर दी। अब आप दुकान पे गए, आपने एक क्रीम की फीमेल ले ली और इसी तरह का चारकोल का मेल ले लिया वाइट फेस का, ठीक है। अब आपने दुकान से लिया, आपको नहीं पता स्प्लिट है नहीं है, वो बात की बात है, बट इस तरह की पेयरिंग करने में फ़ायदा बहुत है। पूछे क्यों? मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखें, आप जब वाइट फेस को लगाएंगे ना क्रीम के साथ, तो ऐसा जेनेटिक्स बुक में लिखा हुआ है कि कुदरती रूप से इनकी अगर ये स्प्लिट नहीं भी हैं तो भी इनमें इनो के चांसेस रहते हैं, एक ना एक बच्चा निकलने के चांसेस रहते हैं। हो सकता है हर 3 ब्रीड के बाद आपके पास एक बच्चा इनो का निकल जाए, ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस चारकोल का, मैं आपको दिखाता हूँ, इस चारकोल का जो फेस है वो वाइट है, ठीक है। ये पूरी फीमेल क्रीम की है, तो ये वाइट फेस, वाइट वाला जो एरिया है ये हेल्प करता है इनो के कलर को पैदा हो। आई एम रियली सॉरी गाइस, छींक आ गई थी। ये जो वाइट फेस का वाइट वाला एरिया है ना, फेस पे जो चिक बना हुआ वाइट, ये हेल्प करता है इनो को पैदा करने में, इनो का कलर बनाने में, ठीक है। और ये हेल्प करती है रेड आई प्रोवाइड करने में, ठीक है। क्रीम जो है वो रेड आई प्रोवाइड करता है आने वाले बच्चों को, और जो वाइट फेस है ये पूरी वाइट बॉडी का कलर पूरी वाइट बनाने में मदद करता है, यानी कि अल्बिनो को हेल्प देता है ये, ठीक है। अब मेरे पास माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक कह लें कि किस्मत की बात है, मेरे पास जितने भी क्रीम है ना सारे के सारे इनो के स्प्लिट हैं, ऑल आर स्प्लिट ऑफ इनो, ठीक है। मेरे पास 3 ब्लड चल रहे हैं, इनो, क्रीम, चारकोल, ठीक है, पर्ल, ये 3-4 ब्लड है मेरे पास, ये सब इनो के स्प्लिट हैं सारे के सारे। कभी कभार बहुत कम ऐसा होता है ग्रे निकल आता है इनो को, जब मैं क्रॉसिंग में लगाता हूँ तो कोई एक आध बच्चा कभी कभार ग्रे का निकल आता है मेरे पास, तो वो ग्रे का बच्चा जो है वो स्प्लिट होता है इनो का। मैंने जिसको भी दिया है ना आगे जाके उसने इनो के बच्चे निकाले। अब फ़र्क ये है, मैं खुद नहीं रखता क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं है, अगर मैं रखूँगा तो विजुअली कोई ऐसे रखूँगा जिनकी वीडियोज़ वगैरह प्रॉपर तरीके से बना पाऊँ। ठीक हो गया जी, ये चीज़ें। अब ये माशाल्लाह से सारे के सारे जो हैं वो एल्बिनो स्प्लिट हैं, ठीक है, तो मुझे बहुत मदद मिलेगी इनसे ब्रीड लेने में। अब ये जो मैंने पेयर लगाया है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ऊपर, ये थोड़ा सा मुझे तंग ज़रूर करेगा, ब्रीड थोड़ी सी लेट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जब ब्रीड करेगा तो आप देखिएगा मैक्सिमम मेजॉरिटी इसमें से अल्बिनो निकलेंगे, ठीक है, इनो निकलेगा इसमें से, क्योंकि मेल भी स्प्लिट है इनो का और फीमेल भी स्प्लिट है इनो की। मेल में बाकी पर्ल की ब्लड लाइन भी है, मेल में पर्ल की ब्लड लाइन है, चारकोल की विजुअल है, तो विजुअली चारकोल भी इफ़ेक्ट करेगा थोड़ा सा। ऐसा नहीं होगा कि चारकोल जो है वो चारकोल नहीं निकालेगा, अगर इनो का स्प्लिट है तो चारकोल फिर भी निकाल सकता है। तो ये जो है वो चारकोल भी निकालेगा और इनो भी निकालेगा। तो इनो का रिज़ल्ट ज़्यादा इस तरह से हो जाएगा कि फ़ीमेल जो है इसके अंदर पॉसिबिलिटी, इसके अंदर जो है ये फैक्टर है स्प्लिट होने का, तो ये भी इनो की स्प्लिट है तो पॉसिबिलिटी बढ़ा देगी। फ़ीमेल क्या करेगी, एल्बिनो जेनेटिक की जो पॉसिबिलिटी है उसको बढ़ा देगी, इन्हांस करेगी, उसको जो है वो इंक्रीज़ करके कोशिश करेगी कि मेजॉरिटी इनो की निकाल पाए। अब कोशिश वो फीमेल नहीं करेगी, उसका ब्लड कोशिश करेगा, उसके खून में जो ब्लड सेल्स हैं वो कोशिश करेंगे इनो को बनाने में हेल्प आउट करेंगे।
तो यही वजह है भाई कि मेरे पास ज़्यादातर चारकोल क्रीम के साथ लगे हुए हैं और उसमें से धड़ाधड़ बच्चे इनो के आ रहे हैं। मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। आई हैव अ प्रूफ ऑन दैट, आई विल प्रोवाइड यू अ प्रूफ। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज़ द मेल ऑफ अल्बाइनो कॉकटेल, प्योर इनो कॉकटेल, एंड आई विल शो यू अ फीमेल ऑफ क्रीम कॉकटेल is sitting on eggs and chicks which are albino cockatiel। ठीक है, इसके बच्चे माशाल्लाह से एल्बिनो के निकल रहे हैं। ये देख लें, नीचे बच्चे हैं इसके सारे एल्बिनो। एक आध जो है ना इसमें बस क्रीम का निकल रहा है, एक ये क्रीम का सामने जो है, बाकी 2 बच्चे एल्बिनो के। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए बोलना चाहिए कि भाई आपकी चीज़ है, आप खुश हो रहे हैं, ठीक है। बट कई बार क्या होता है कि ज़्यादा किसी को बताने से अल्लाह भी नाराज़ हो जाता है। जब बहुत सारे ऐसे लोग भी देख रहे होते हैं ना जिनके पास ब्रीड नहीं आ रही होती, तो आप बार बार अगर बोलेंगे यार मेरे पास तो बहुत अच्छी ब्रीड आ रही है, मेरे पास तो बहुत अच्छी आ रही है, तो इस तरह अल्लाह को बुरा लग जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कहा करें कि अल्लाह के करम से मेरे पास बहुत अच्छी ब्रीड आ रही है। अल्लाह दे रहा है, सबको अल्लाह देता है, आपको भी देगा। मेरी दुआएँ आप सबके लिए। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह कहना ज़रूरी होता है। और जब आप किसी की चीज़ देखें तो माशाल्लाह कहा करें, ताकि आपकी भी ब्रीडिंग में अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए। अब ये पेयर लग गया, ठीक है, एंड वी आर होपिंग बेस्ट, वी आर वेटिंग फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स एंड वी आर वेटिंग फॉर इनोज एंड क्रीम कॉकटेल्स। ठीक है, अब हम जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि क्रीम के बच्चे निकलें और इनो के निकलें, चारकोल के भी निकलेंगे। ठीक है, बट हम इंतज़ार नहीं कर रहे होते, मगर फिर भी निकल आते हैं चारकोल के 1-2 बच्चे। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आपसे मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।